समाजवादी पार्टी के भीतर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बाहर से भले ही पार्टी मजबूत दिखे, लेकिन अंदर खाने चिंता साफ नजर आने लगी है। वजह है दो नाम, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद। इन्हीं दो नेताओं को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ती साफ नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर 2027 के चुनाव से पहले ये दोनों एक साथ सक्रिय हो गए, तो सपा का गणित जो है वो बिगड़ सकता है। इसी चिंता के माहौल में मंगलवार को लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक का औपचारिक एजेंडा पंचायत चुनाव और संगठन को मजबूत करने का था। लेकिन चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ी, फोकस बदलता चला गया। सांसदों ने खुलकर अपनी आशंकाएं रखी और बातचीत का केंद्र बन गए ओवैसी और चंद्रशेखर। बैठक में एक सांसद ने साफ कहा कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव और बिहार के नतीजों ने सपा को अलर्ट कर दिया है। जिस तरह ओवैसी मुस्लिम इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में सपा के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में ये असर ज्यादा दिख सकता है। सांसदों का मानना है कि अगर ओवैसी अलग राह पर चलते रहे, तो सपा की मुस्लिम एकजुटता में सेंध लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी चिंता कम नहीं है। सांसदों ने बताया है कि चंद्रशेखर जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और सपा के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। दलित युवाओं में उनकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है, जो सपा के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। बैठक में यह भी कहा गया है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट अलग अलग दिशा में बट गए, तो सपा की पीडीए रणनीति कमजोर पड़ सकती है। हालांकि अखिलेश यादव ने सांसदों को भरोसा दिलाया है कि पार्टी इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि जमीन पर काम बढ़ाने की जरूरत है। अखिलेश ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करें और जनता के बीच लगातार मौजूद रहें। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में ओवैसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, या फिर सपा को अकेले ही इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सपा सतर्क जरूर हो गई है। वहीं बैठक के बाद जब नेता बाहर आए, तो कैमरे के सामने उन्होंने ओवैसी और चंद्रशेखर के नाम लेने से बचने की कोशिश की, लेकिन उनके बयानों में बार बार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की एकता का जिक्र साफ होता नजर आ रहा था। यह साफ संकेत है कि सपा इस गठजोड़ को टूटने नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव ने सांसदों को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता के बीच जाने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी संदेश दिया गया है कि जो भी भाजपा के खिलाफ लड़ाई में साथ आएगा, उसके लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। कुल मिलाकर 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। अंदर खाने रणनीतियां बन रही हैं और हर संभावित खतरे पर नजर रखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि सपा इन चुनौतियों को कैसे संभालती है और क्या ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी वाकई अखिलेश यादव के सियासी खेल को बिगाड़ पाएगी या नहीं।